चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन का डेफिनेशन पढ़ेंगे। इन इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन फंक्शन रेफर्स टू द फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट अंडर गिवन टेक्नोलॉजी। अब इकोनॉमिक्स में इनपुट्स और आउटपुट का क्या फिजिकल रिलेशनशिप है, जो टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो उसमें, वो हम लोग को बता रहा है कौन? प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है। In other words, production function is a mathematical functional technical engineering relationship between inputs and outputs such that with a given combination of factor inputs and technology at a given period of time, the maximum possible output can be produced. ठीक है। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या बता रहा है कि ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है जिसमें हम लोग टेक्निकल फेज देखेंगे, इंजीनियरिंग फेज देखेंगे। क्या चीज? रिलेशनशिप किसका? इनपुट और आउटपुट का। ठीक है। विद अ गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर इनपुट्स एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है। और ये एक समय में होगा, मतलब एक पीरियड में अलग अलग फैक्टर्स पे क्या क्या चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, किस किस लेवल को बढ़ाने से क्या प्रोडक्शन होगा, कम करने से क्या होगा, ये हम लोग को प्रोडक्शन फंक्शन बताएगा। सच एज लैंड, लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है। जैसे कि लैंड है, लेबर कैपिटल है, लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो अब हम लोग यहाँ पे देखिए, आगे देखते हैं। इफ देयर आर टू फैक्टर्स इनपुट्स, लेबर डिनोटेड एज एल एंड कैपिटल के, देन प्रोडक्शन फंक्शन कैन बी रिटेड एज। अगर मान लीजिए दो फैक्टर हम लोग देख रहे हैं, लेबर और कैपिटल, तो प्रोडक्शन फंक्शन हम लोग कैसे लिखेंगे? QX इज इक्वल टू एफ एल कॉमा के, where QX is the quantity of output of a commodity X, F is the function and L and K are the units of labor and capital respectively. ठीक है। तो ये फॉर्मूला है आपका। QX जितना, ये X क्या होगा? कितना क्वांटिटी आप बना रहे हो, फंक्शन लेबर, और ये हो गया K से कैपिटल। It says that quantity of output depends on units of labor on capital used in production. अब ये क्या बता रहा है कि प्रोडक्शन करने में कितना आउटपुट मिलेगा वो डिपेंड करेगा कितना यूनिट ऑफ लेबर कैपिटल पे आप दे रहे हो। हेयर आर 2 पॉइंट्स आर वर्थ कंसिडरिंग। यहाँ पे 2 पॉइंट ऐसे हैं जो कि आपको कंसिडर करना पड़ेगा। फर्स्टली, प्रोडक्शन फंक्शन मस्ट बी कंसिडर्ड विथ रेफरेंस टू पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। आप जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो आप एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम देखोगे, या तो शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड, उस हिसाब से। सेकेंडली, प्रोडक्शन फंक्शन इज डिटरमाइंड बाय स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब आप किस तरह का टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो उसके हिसाब से भी आपका प्रोडक्शन फंक्शन डिपेंड करेगा। आगे देखिए, आगे बोल रहा है पहला केस, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। अ प्रोडक्शन फंक्शन दैट शोज द चेंजेस इन आउटपुट ओनली when only one factor is changed while other factors remain constant is termed as short run production function. तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या हो रहा है कि सब कुछ सेम है, को सारा फैक्टर सेम है, सिर्फ एक फैक्टर चेंज हो रहा है। ठीक है। तब क्या चेंज होगा आपका आउटपुट, वो बताएगा आपको शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। इन द अबव एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, लेबर L is considered as the variable factor which can be changed to influence the level of output. अब हम लोग आगे देखे थे, हम लोग लेबर लिए थे L और कैपिटल लिए थे K। तो यहाँ पे जो लेबर फंक्शन है वो हमारा वेरिएबल फैक्टर है, क्योंकि हम लोग इसको चेंज कर सकते हो अपने लेवल ऑफ आउटपुट को बदलने के लिए। द अदर फैक्टर कैपिटल K इज अ फिक्स फैक्टर विच कैन नॉट बी चेंज्ड। अब देखिए, कैपिटल एक फिक्स फैक्टर है जो हम लोग बदल नहीं सकते। द अंडरलाइंग थ्योरी ऑफ टू द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन इज एज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और रिटर्न टू अ फैक्टर। तो जो ये थ्योरी है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का, इसको हम लोग कह सकते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या रिटर्न्स टू अ फैक्टर। दिस लॉ विल बी डिस्कस लेटर इन दिस चैप्टर। अभी आने वाले वीडियोस में आप लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और रिटर्न टू अ फैक्टर के ऊपर एक विस्तार में वीडियो देखोगे, बहुत डिटेल में हम लोग वहां पढ़ेंगे। नेक्स्ट, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। A long run production function studies the impact on output when all the factors of production can be changed simultaneously and in the same proportion. अब देखिए, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या है, जितने फैक्टर्स है, लैंड हो गया, ठीक है, कैपिटल हो गया, लेबर हो गया,
ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब आप बदल रहे हो इक्वल प्रोपोर्शन, ठीक है। सो इन द लॉन्ग रन size of operation of the firm can be expanded and contracted depending on the fact that the factors of production are increased or decreased. तो लॉन्ग रन साइज ऑपरेशन में क्या है कि आपका जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, अगर आप इंक्रीज करोगे तो आपका आउटपुट एक्सपैंड होगा, अगर डिक्रीज करोगे तो कॉन्ट्रैक्टेड। एक्सपैंड करना मतलब बढ़ाना, कॉन्ट्रैक्ट करना मतलब कम करना। द अंडरलाइंग थ्योरी to the long run production function is the return to scale which will be discussed later in this lesson. अब देखिए यहां पे जो था शॉर्ट रन में रिटर्न टू अ फैक्टर था, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलते हैं। यहां पे जो लॉ है वो होगा रिटर्न्स टू स्केल। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अब देखिए डिस्टिंग्विश बिटवीन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शंस एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। अब शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के बीच में क्या डिफरेंसेस है वो समझिए। बिफोर स्टडिंग द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन we have to understand the three measures of production and their relationships, because without understanding these measures of production the concepts of law of production cannot be clearly understood. अब देखिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को समझने से पहले हम लोग को मेजर्स ऑफ प्रोडक्शन तीन है उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, उनका रिलेशनशिप समझना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप मेजर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन जो आप कर रहे हो, क्या क्या चीज मेजरमेंट करके कर रहे हो, वो आप नहीं समझोगे तब तक आपको लॉ समझ में नहीं आएगा। अब देखिए देयर आर मेनली द फॉलोइंग थ्री मेजर्स ऑफ प्रोडक्शन। नॉर्मली तीन मेजर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। सबसे पहला टोटल प्रोडक्ट और total physical product denoted by TPP, total physical product. Next, average product AP or average physical product denoted by APP, average physical product. Next, marginal product MP or marginal physical product denoted by MPP, marginal physical product. कॉन्सेप्ट वही है, अगर आप आगे के वीडियोस को देखे हो टोटल कॉस्ट का, टोटल रेवेन्यू का, तो वैसे यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट हम लोग देखेंगे। तो चलिए आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ये देखिए टोटल फिजिकल प्रोडक्ट टीपीपी, ठीक है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। TPP is the total amount of a commodity that is produced with a given level of factors input and technology during a given period of time. ठीक है, TPP क्या हुआ, टोटल आप कितना कमोडिटी बनाए हो, गिवन लेवल फैक्टर्स इनपुट और टेक्नोलॉजी गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब एक समय में, मान लीजिए एक हफ्ते में आपका टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ है, कितना कमोडिटी आप बनाए हो, वो होगा आपका टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल 2 यूनिट्स ऑफ लेबर कंबाइंड विद 2 यूनिट्स ऑफ कैपिटल कैन प्रोड्यूस 26 फैंस पर डे। ठीक है, here 26 fans is the total physical product which is produced with the given level of inputs, labor and capital. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, आप 2 यूनिट लेबर का दे रहे हो, 2 यूनिट कैपिटल का दे रहे हो, तो एक दिन में 26 पंखा आप बना रहे हो, 26 फैंस। तो ये जो 26 फैन है ये आपका टोटल फिजिकल प्रोडक्ट कंबाइनिंग व्हाट, कंबाइनिंग लेबर एंड कैपिटल। ठीक है, अब देखिए एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट एपीपी, फॉर्मूला सिंपल है, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट डिवाइड बाय लेबर। अब ये लेबर क्या है, यहां पे फैक्टर्स है, यूनिट्स में आएगा ये। एपीपी इज द आउटपुट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट ऑफ इनपुट एम्प्लॉयड। अब एपीपी क्या है, जो आउटपुट मिल रहा है पर यूनिट ऑफ इनपुट एम्प्लॉयड, पर यूनिट इनपुट के ऊपर ये मिलता है। इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग टीपीपी बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वेरिएबल यूनिट। अब ये कैसे निकलेगा, आप जब टीपीपी को नंबर ऑफ वेरिएबल यूनिट से डिवाइड करोगे, जैसे एपीपी इज इक्वल टू टीपीपी डिवाइड बाय एल, वेयर एल इज द यूनिट ऑफ लेबर। एल क्या है, जितने लेबर हैं। अगर मैं इसका एग्जांपल लूं तो टीपीपी 26 है, ठीक है, और आपका लेबर है 2, तो यहां पे हो गया एवरेज 13। फॉर एग्जाम्पल इफ 10 वर्कर्स मेक 30 चेयर्स पर डे, एपीपी ऑफ अ वर्कर पर डे विल बी 30 डिवाइड बाय 10, 3 चेयर्स। 10 वर्कर मिलके अगर एक दिन में 30 चेयर बना रहे हैं तो एक वर्कर कितना बनाएगा, 30 डिवाइड बाय 10, 3 चेयर। इफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ अ फैक्टर इंक्रीजेस, इट इंप्लाइज दैट द आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट हैज इंक्रीज्ड। अगर किसी फैक्टर का प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होता है तो इससे क्या होता है,
पर यूनिट इनपुट, देखिए कि जो आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट वो भी बढ़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, एमपीपी। तो एमपीपी क्या है? एमपीपी ऑफ एन इनपुट इज द एडिशनल आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय एम्प्लॉइंग वन मोर यूनिट ऑफ दैट इनपुट व्हाइल कीपिंग अदर इनपुट्स कांस्टेंट। तो बोल रहे हैं एमपीपी क्या है कि आप का जो फैक्टर इनपुट है वो आप एक यूनिट से बढ़ा रहे हो, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, बाकी सब कुछ पहले जितना था अभी भी उतना ही है, लेकिन एमपीपी को आप बढ़ा रहे हो तो इससे आपका टोटल जो प्रोडक्शन है, टोटल आउटपुट है वो कितना बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ 10 टेलर्स कैन मेक 50 शर्ट्स पर डे एंड 11 टेलर्स कैन मेक 54 शर्ट्स पर डे, द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ 11 वर्कर्स विल बी 54 माइनस 54 शर्ट्स पर डे। ठीक है, पहले क्या होता था, 10 लोग मिलके 50 बनाते थे, अब 11 लोग मिलके 54। अगर आपको याद होगा मार्जिनल प्रोडक्ट हम लोग कैसे निकालते थे, प्रेजेंट माइनस प्रीवियस। तो प्रेजेंट है 54, प्रीवियस है 50, तो आ गया 4। ठीक है, अब हम लोग टेबल देखेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए ये एक टेबल है, जो टेबल आपको काफी कुछ सिखाएगा, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं तो समझने की कोशिश कीजिएगा। We can further clarify the above three concepts of production with the help of the following table 17.1. ये रहा table 17.1. Table showing TPP. TPP stands for total physical product. APP, average physical product, and it will be your MPP, marginal physical products of fans per day in short run. short run की बात हो रही है, ठीक है। आप देखिए ये है आपका फिक्स फैक्टर कैपिटल, देखिए कहीं चेंज नहीं हुआ है, सब जगह 2 2 2 2 2 2 2 2 2, ठीक है। वेरिएबल फैक्टर लेबर, ठीक है, ये चेंज हो रहा है। टीपीपी टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, एपीपी ये कैसे निकलेगा, टीपीपी डिवाइड बाय एल, ये रहा आपका एल, ठीक है। फिर है मार्जिनल प्रोडक्ट, प्रेजेंट माइनस प्रीवियस, तो वो हम लोग देखेंगे कैसे है। देखिए सबसे पहले जब एक लेबर काम कर रहा है, टोटल आपका प्रोडक्शन हो रहा है, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट है 10, 10 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10। अब यहां पे कुछ नहीं है तो यहां पे ये निल होगा, फर्स्ट पोजीशन पे ये निल होता है, ठीक है। सेकंड, एक यूनिट आप बढ़ा रहे हो, आपका टीपीपी बढ़ के 26 हो गया, एवरेज 26 डिवाइड बाई 2 13, 26 माइनस 10, ये देखिए ये कैसे होगा, 26 माइनस 10 16 आ गया। नेक्स्ट तीसरा, जैसे ही थर्ड आ रहा है 48 हो जा रहा है, 48 डिवाइड बाई 3 16, 48 माइनस 26, ये 48 माइनस 26 22। फोर्थ पे आओ, ये फिक्स्ड है, इसको हम लोग को बदलना ही नहीं है। फोर्थ पे आने पे आपका टोटल फिजिकल प्रोडक्ट 68 हो जा रहा है, 68 को आप जब डिवाइड करोगे 4 से आएगा 17, उसके बाद 68 से जब आप माइनस करोगे 48 तो आएगा 20, दिस माइनस दिस, ठीक है। और आगे आइए 5, एक और यूनिट आप बढ़ाए 85 हो गया, 85 डिवाइड बाई 5 17, ठीक है। 85 माइनस 68 17, यहां पे 96 हो गया, 96 डिवाइड बाई 6 16, 96 माइनस 85, दिस माइनस दिस 11। यहां पे आइए ये बढ़कर 98 हो गया, तो 98 डिवाइड बाई 7 14, 98 माइनस 96 2। अब देखिए 7 से अब 8 पे आए, ये 98, ये भी 98 है, 98 डिवाइड बाई 8 12.25, 98 माइनस 98 0। नाइन्थ में आइए 90 डिवाइड बाई 9 10, 90 माइनस 98 माइनस 8, ठीक है। तो इस तरह से ये निकलता है। एवरेज कैसे निकल रहा है, दिस डिवाइड बाई दिस, सबको डिवाइड करें ये आ जा रहा है। मार्जिनल दिस माइनस दिस, अगर आप यहां पे खड़े हो दिस माइनस दिस, यहां खड़े हो दिस माइनस दिस, जहां पर आप हो उससे ऊपर वाले से माइनस करोगे टीपीपी को आ जाएगा। अब एक और सिचुएशन है जो कभी कभी आता है, वेरिएबल दिया रहेगा, एपीपी दिया रहेगा, बोलेगा ये दोनों निकालिए, तो टीपीपी कैसे निकलता है, एपीपी मल्टीप्लाइड बाई एल, ठीक है। तो यहां पे देखिए 10 इंटू 1 10,
13 इंटू 2 26, 16 इंटू 3 48, 17 इंटू 4 68, 17 इंटू 5 85, 16 इंटू 6 96, 14 इंटू 7 98, 12.25 इंटू 8 98, 10 इंटू 9 90। अब एक बार ये निकल गया, माइनस करके आप ये निकाल लोगे, सिंपल है। आइए अब देखिए रिलेशनशिप बिटवीन टीपीपी एंड एमपीपी। टोटल फिजिकल प्रोडक्ट और मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप है ये देखिए। द रिलेशनशिप बिटवीन टीपीपी एंड एमपीपी कैन बी एक्सप्लेन्ड एज गिवन बिलो। अब जो रिलेशनशिप है आइए उसको समझिए एक एक करके। एज लॉन्ग एज एमपीपी इंक्रीजेस टीपीपी इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट। देखिए एमपीपी जब तक बढ़ रहा है तब तक टीपीपी जो है वो भी इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है, ठीक है। When MPP falls but remains positive, TPP increases but at a diminishing rate। देखिए इस पोर्शन के बाद MPP कम होता जा रहा है, यहां पर TPP भी देखिए बढ़ रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट, आस्ते आस्ते ये भी कम हो रहा है, ठीक है। कैसे? देखिए यहां पे ये 13 पॉइंट से बढ़ा, यहां पे ये 16 पॉइंट से बढ़ा, यहां पे ये 17 पॉइंट से बढ़ा। अब देखिए यहां पे फिर से ये 17 पॉइंट से बढ़ा, यहां पे 16 बढ़ा, मतलब दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। फिर यहां पे ये 2 पॉइंट से बढ़ा, जब ये इधर आया, ठीक है, यहां से यहां, फिर 0, उसके बाद आपका नेगेटिव होने लगा। तो बोल रहा है कि जब तक एमपीपी पॉजिटिव है टीपीपी इंक्रीज कर रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे। एमपीपी बिकम 0, टीपीपी इज मैक्सिमम। देखिए ये 0 पे है, टीपीपी 98 मैक्सिमम है, इसके बाद देखिए टीपीपी कम हो गया। एमपीपी बिकम्स नेगेटिव, टीपीपी स्टार्ट डिक्रीजिंग। एमपीपी -8 टीपीपी कम होने लगा, 98 से 90, ये और माइनस होता जाएगा, ये और कम होता जाएगा। तो आप क्या यहां पे समझे, एमपीपी से जब तक इंक्रीज कर रहा है टीपीपी इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट पे। एमपीपी गिर रहा है लेकिन पॉजिटिव है अगर, तो टीपीपी इंक्रीज करेगा डिमिनिशिंग रेट से। जब एमपीपी 0 है टीपीपी मैक्सिमम है, अगर एमपीपी नेगेटिव है तो टीपीपी डिक्रीज होने लगा। ये टेबल का सिचुएशन है। अब फिर से समझिए आगे, रिलेशनशिप बिटवीन एपीपी एंड एमपीपी। एपीपी और एमपीपी का रिलेशनशिप समझिए। As long as MPP is greater than APP, APP increases। देखिए जब तक जो MPP है वो APP से बड़ा है तो APP बढ़ रहा है। देखिए इस केस में 13 16 ये बड़ा है, ये बढ़ रहा है। 22 16 देखिए ये भी बढ़ रहा है, ये बड़ा है। 22 17 MPP बड़ा है, ये भी बढ़ रहा है। When MPP is equal to APP, APP is the maximum and constant। देखिए ये सिचुएशन, ये भी 17 हो गया, ये भी 17 हो गया। ये एक ऐसा पोजीशन है जहां पे APP मैक्सिमम है, दोनों इक्वल हो गया है। MPP is less than APP, APP decreases। अब देखिए 16 11 या MPP कम हो गया, ये वाला आपका MPP था, MPP कम हो गया, APP ज्यादा हो गया। देखिए APP गिरने लगा, यहां पे एमपीपी कम हो गया एपीपी से, तो ये फिर से गिर रहा है। देखिए ये कम होता जा रहा है, ये और कम हुआ, ये और कम हुआ। तो जब जब सिचुएशन क्या है, इफ एपीपी इज लेस देन एमपीपी देन व्हाट विल हैपन, एपीपी बढ़ रहा है, एपीपी इज इक्वल टू एमपीपी, ये पोजीशन एपीपी मैक्सिमम है। APP greater than MPP, APP starts falling। ठीक है, अच्छा MPP can be 0 and negative but APP is never 0 और negative। देखिए MPP यहां 0 हो गया फिर नेगेटिव हो गया, लेकिन ये APP एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, कभी भी 0 नहीं होगा। यहां पे ये रिलेशनशिप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए
The relationship between among TPP, APP and MPP can also be explained with the help of the following table 17.2. ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए. ये टेबल अगर आप समझ जाएंगे तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा आगे ये करना. टेबल 17.2 क्या बोल रहा है? हाइपोथेटिकल स्केड्यूल ऑफ टीपीपी, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, एपीपी एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, एमपीपी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट. ठीक है. लैंड ये हमेशा फिक्स फैक्टर है, 1 एकड़ ही रहेगा, ये चेंज नहीं हो रहा है कहीं पर भी. यूनिट ऑफ वेरिएबल लेबर एल मान लीजिए, टीपीपी यूनिट्स में है, एवरेज प्राइस टीपीपी डिवाइड बाय एल. ठीक है. एमपीपी चेंज इन टीपीपी डिवाइड बाय चेंज इन एल. तो आप इसको यहां पे क्या कर सकते हो, हम लोग माइनस करेंगे जैसे हम लोग आगे सीखे थे, कोई टेंशन नहीं है. जब जीरो है तो सब कुछ जीरो है, एवरेज जीरो ही आएगा, 0 डिवाइड बाय 0 0. अब पहला सेट पे आपका एमपीपी नहीं निकलता है. अब आपका यहां पे लेबर बढ़ा 1 यूनिट, टीपीपी बढ़ा 2, एपीपी कैसा निकलता है 2 डिवाइड बाय 1 2, एमपीपी 2 माइनस 0 2. एक और बढ़ाइए 2 तक आइए, ये 6 हो गया, 6 डिवाइड बाय 2 3, 6 माइनस 2 4. यहां पे 3 में आइए, 12 डिवाइड बाय 3 4, 12 माइनस 6 6. ठीक है. चौथा 20 डिवाइड बाई 5 माफ कीजिएगा, 20 डिवाइड बाई 4 20 बाई 4 5 आया. 20 माइनस 12 8, 25 डिवाइड बाई 5 5, 25 माइनस 20 5, 29 डिवाइड बाई 6 4.8, 29 माइनस 4 25 4, 31 डिवाइड बाई 7 4.4, 31 माइनस 29 2, 31 डिवाइड बाई 8 3.9, 31 माइनस 31 0, 29 डिवाइड बाई 9 3.2, 29 माइनस 31 माइनस 2. अब यहां पे आप चीज देखिए, जब तक ठीक है आपका एमपीपी बढ़ रहा है 4th यूनिट तक, देखिए यहां तक आपका एमपीपी इंक्रीज कर रहा है, यहां पर ये 4th यूनिट तक है. तो यहां पे आपका जो ये बढ़ रहा है, देखिए यहां पे ये 4 से बढ़ रहा है, यहां पे ये 6 से बढ़ रहा है, यहां पे ये 8 से बढ़ रहा है. ठीक है. तो ये बढ़ रहा है इंक्रीजिंग रेट पे. यहां पे जैसे ही ये कम होने लगा, देखिए ये अब कम होने लगा यहां से यहां तक. ठीक है. देखिए ये भी बढ़ रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट. अब 5 4 2 बढ़ रहा है, लेकिन जहां 4 6 8 और 10 12 ऐसे होना चाहिए, अब ये बढ़ रहा है लेकिन कम बढ़ रहा है. जब ये 0 आ गया, दिस पोजीशन, ये पोजीशन देखिए आपका टीपीपी मैक्सिमम है. जब ये नेगेटिव हो गया, टीपीपी देखिए और गिरने लगा, अब ये माइनस होने लगा. ठीक है. तो ये तो पहला सिचुएशन हो गया. अब अगर इसका मैं बात करूं तो देखिए क्या हो रहा है, इसमें ये दोनों इक्वल है. ठीक है. यहां पे एमपी इज ग्रेटर देन एमपीपी इज ग्रेटर देन एपीपी, तो आपका ये बढ़ रहा है. देखिए ये 1 से बढ़ा, ये भी 1 से बढ़ा, ये भी 1 से बढ़ा, यहां पे कोई डिप नहीं हुआ. तो जब जब एमपीपी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ग्रेटर देन एपीपी, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि एपीपी इज लेसर देन मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, तो इस केस में क्या होगा कि आपका एपीपी इंक्रीज बढ़ रहा है. ठीक है. जब इस पोजीशन पे आप आओगे कि आपका मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट और एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट सेम हो गया, तो ये आपका मैक्सिमम एपीपी आएगा. अब देखिए यहां पे ये गिरने लगा, तो देखिए ये भी गिरने लगा. तो दूसरा केस यहां पे एपीपी इज इक्वल टू एमपीपी, योर एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट and marginal physical product are equal, and this is the maximum case. Next, when APP is greater than MPP, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, APP is I'm sorry, it's MPP is lesser than APP. ठीक है. तो क्या होगा कि आपका APP भी गिरेगा. तो इसको आप अपनी लैंग्वेज में समझा सकते हो. ठीक है. अब देखिए
अब थोड़ा इकोनॉमिक्स को और डेप्थ में समझते हैं क्योंकि यहाँ पे डायग्राम रहता है। रिलेशनशिप अमंग टीपीपी, एपीपी एंड एमपीपी थ्रू डायग्राम। ये क्या था? ये आपका टेबल था। अब इसी टेबल को हम लोग डायग्राम में प्लॉट किए हैं तो आपको समझ में आएगा कि मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, देखिए, टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप अमंग टीपीपी, एपीपी एंड एमपीपी, लेट अस कंसिडर द फॉलोइंग डायग्राम। ये आपका ओ है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये आपका टोटल प्रोडक्ट दिखा रहा है, ये नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर दिखा रहा है। ठीक है, और ये आपका टीपीपी है, बोल रहा है 0, ए पॉइंट, बी पॉइंट, यहां पे एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्ट है, यहां पे नेगेटिव वाई एक्सिस भी है, यहां पे पॉजिटिव सिर्फ था, ये एक्स एक्सिस। ये जो पोजीशन है सी से हम लोग यहां जो जा रहे हैं, ये वाला है आपका मार्जिनल, जो पहले बढ़ता है फिर कम होते होते नेगेटिव चल जाता है। फिर आता है एवरेज, जो बढ़ता है फिर आस्ते आस्ते कम होता है, लेकिन ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, इस डायग्राम को थोड़ा समझिएगा। हम आपको आगे क्या पढ़ाए थे? पहले मार्जिनल प्रोडक्ट, फिजिकल प्रोडक्ट और टोटल फिजिकल प्रोडक्ट के बारे में समझिए। ये लोग स्टार्ट तो ये 0 से ही होते हैं, ये बढ़ रहा है, ये एक पॉइंट है जहाँ पे दोनों अपने मैक्सिमम पे खड़े हैं। ठीक है, तो देखिए आपका टीपीपी यहाँ पर है, फिर ये एक पोजीशन है जहाँ पे ये 0 हो गया, टीपीपी मैक्सिमम है, ये हम आपको आगे बताए थे। जब मार्जिनल प्रोडक्ट 0 होगा, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट 0 होगा, तो आपका जो टीपीपी है वो मैक्सिमम लेवल पे होगा। फिर जब मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव होता जाएगा, टीपीपी भी गिरता जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट और मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट की बात करूं तो देखिए, ये लोग, ये बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, फिर ये भी जब ये नेगेटिव हो रहा है तो ये गिरने लग रहा है। ठीक है, जब ये इंक्रीजिंग रेट से आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे, तो ये भी बढ़ रहा है। ठीक है, अब सिचुएशन वाइज इसको समझिए। इन द अबव फिगर 17.1, टीपीपी इंक्रीजेस फ्रॉम पॉइंट ओ टू पॉइंट बी। देयर आर टू फेजेस in this increase in TPP. First, O to A, in which TPP increases at on increasing rate. देखिए O से B तक ये बढ़ रहा है, इसका दो फेज है। एक तो यहां से ये यहां बढ़ा, जो कि बहुत ही फास्ट बढ़ा है, ये इंक्रीजिंग रेट। फिर देखिए यहां पे ये बढ़ रहा है टोटल, लेकिन ये थोड़ा डिक्रीज भी हो रहा है। ठीक है, इन दिस फेज, in the lower portion of the diagram, MPP increases up to point C. So we can conclude that when MPP increases, TPP increases at an increasing rate. देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं तो पॉइंट C तक MPP इंक्रीज कर रहा है, ये वाला, ये आपका APP है, ये MPP है। देखिए MPP इंक्रीज कर रहा है, तो ये पॉइंट पे क्या हो रहा है कि आपका TPP जब तक MPP इंक्रीज कर रहा है, टीपीपी इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज कर रहा है। ये हम लोग आगे पढ़ चुके हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है। सेकेंड फेज ऑफ द इंक्रीज इन टीपीपी फ्रॉम ए टू बी, इन विच टीपीपी इंक्रीजेज एट अ डिमिनिशिंग रेट। सेकेंड फेज क्या है? अब देखिए यहां से ये जो ग्राफ जा रहा है, अब यहां पे देखिए ए से बी तक जा रहा है, बढ़ा तो है, ओवरऑल बढ़ा है, लेकिन ये गिरने की तरफ है, ये डिमिनिशिंग रेट है। In the lower portion of the diagram, MPP decreases from point C to point D, but it remains positive. अब देखिए यहां से यहां तक में, ये देखिए नीचे ये गिर रहा है, ये यहां तक आया, C से D आया, लेकिन ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव नहीं हुआ है अभी तक। So we can conclude that MPP falls but remains positive. TPP increases at a diminishing rate. तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जब MPP गिर रहा है लेकिन वो पॉजिटिव है, तो टीपीपी बढ़ रहा है लेकिन वो डिमिनिशिंग रेट है, मतलब जितना स्पीड में वो पहले बढ़ा था, अब वो स्पीड में वो नहीं बढ़ रहा है। आगे क्या बोल रहा है? एट पॉइंट बी, टीपीपी ऑन टीपीपी कर्व, टीपीपी इज मैक्सिमम। ठीक है, अब देखिए ये एक ऐसा पोजीशन है बी, जहां पे आपका जो एमपीपी है वो 0 हो गया। जब आपका एमपीपी 0 हो जाएगा, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट 0 होगा, तब आपका टीपीपी टोटल फिजिकल प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, इन द लोअर पोर्शन ऑफ द डायग्राम एमपीपी इज 0 एट द पॉइंट डी। यहां पे देखिए ये पॉइंट डी है, ये 0 हो गया, ये पॉइंट बी है, टीपीपी मैक्सिमम हो गया।
सो वी कंक्लूड दैट वेयर एमपीपी इज 0 टीपीपी इज मैक्सिमम, ये बता चुका हूं. आफ्टर पॉइंट बी टीपीपी फॉल्स, आफ्टर पॉइंट डी एमपीपी बिकम्स नेगेटिव एंड टीपीपी फॉल्स. अब देखिए, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि डी के बाद क्या हो रहा है, डी के बाद एमपीपी नेगेटिव हो रहा है तो टीपीपी गिर रहा है. ये बहुत ज्यादा नेगेटिव होने के बाद टीपीपी बहुत ज्यादा गिर जाएगा. ठीक है. अब देखिए, इन द लोअर पोर्शन ऑफ द अबव फिगर 17.1 एपीपी एंड एमपीपी कर्व्स हैव बीन ड्रॉन. अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये एमपीपी कर्व है, ये एपीपी कर्व है. हम आपको क्या क्या बोले थे, एमपीपी ग्रेटर देन एपीपी, एमपीपी इक्वल टू एपीपी, एमपीपी लेस देन एपीपी. क्या क्या सिचुएशन है समझिएगा. बिफोर पॉइंट आर ऑन एपीपी कर्व एमपीपी इज ग्रेटर देन एपीपी, सो एपीपी इंक्रीजेस. देखिए आर से पहले क्या हो रहा है, यहां से यहां तक एमपीपी इज ग्रेटर देन एपीपी, इसलिए देखिए एपीपी बढ़ रहा है. ठीक है. एट पॉइंट आर एमपीपी इज इक्वल टू एपीपी, एट दिस पॉइंट एपीपी इज कांस्टेंट एंड मैक्सिमम. अब देखिए आर, ये जो पोजीशन है यहां पे दोनों मिल रहे हैं, तो यहां पर क्या है, एमपीपी इज इक्वल टू एपीपी. ठीक है. और ये एपीपी का मैक्सिमम पॉइंट है और कांस्टेंट है. After point R on APP curve, MPP curve is below APP curve, so we can say that when MPP is less than APP, APP falls. अब देखिए फिर क्या हो गया, MPP is less than APP. यहाँ पे देखिए ये कम है, इससे ये ज़्यादा है, ये APP है, APP से MPP कम हो गया तो क्या होगा, APP गिरने लगा. लेकिन ये याद रखिएगा APP कभी भी जीरो नहीं होगा और नेगेटिव नहीं होगा. ठीक है. तो ये आपका एक्सप्लेनेशन था, बुकिश एक्सप्लेनेशन. ये आप अपने हिसाब से बना के लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही टर्म्स आपको यूज़ करना होगा. आप इसको, ये डायग्राम को आप समझाओगे. हाँ, डायग्राम ऐसा ही होता है तो इसको आप नहीं बदल सकते, थोड़ा अप डाउन चलेगा लेकिन कॉन्सेप्ट ओवरऑल यही रहेगा.